Assalamualaikum dear students, hopefully you all are doing very good. Dear students, this is your Islamiyat class. I'm your Islamiyat teacher. Today we are going to read the chapter 5, Prophethood, and it is on page number 14. So open your books and let's start the reading of it. Prophethood, Pegambari, Risalat. The fundamental beliefs which serve as the foundation of religion are called its articles of faith. Fundamental beliefs, कोई भी फंडामेंटल जो बिलीव्स होते हैं ना, फंडामेंटल बिलीव्स होते कौन से हैं? इसेंशियल बिलीव्स होते हैं, किसी भी मतलब पुख्ता यकीन होना चाहिए आपको, और वो बिलीफ फाउंडेशन होते हैं रिलीजन की, और उनको क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स ऑफ फेथ. बिलीफ इन प्रॉफिटहुड, पैगंबरी पे यकीन, प्रॉफिटहुड पे, रिसालत पे, इज़ वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ फेथ इन इस्लाम. ये भी एक आर्टिकल्स में से है, प्रॉफिटहुड. Prophet means a person who speaks by the divine inspiration or conveys Allah's message to people. Prophet कौन होता है? It is a definition of prophet. The person who speaks by the divine inspiration, मुक़द्दस वरदान से, मुक़द्दस इल्हाम से जो बोलता है, और conveys Allah's message to people, अल्लाह के मैसेज हम तक कन्वे करता है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पहले जितने नबी आए, 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए हैं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे. उन्होंने 1,24,000 पैगंबरों ने जो भी मैसेज दिए वो उन्होंने खुद से नहीं दिए, उन्होंने अल्लाह के मैसेज को कन्वे किया मुस्लिम्स तक, ओके, पूरी दुनिया तक. Prophethood is the channel of communication between Allah and mankind. This is the definition for prophethood, that it is a channel of communication between Allah and mankind. जब आप देखें कुरान पाक हम पढ़ें, हदीस पढ़ें, नबी पाक से उनको मुखातिब कह के अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी उम्मत को ये बता दीजिए, ए नबी मेरी उम्मत को ये बताएं, मेरी उम्मत को ये बताएं, मीन्स कि इट इज़ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. नबी पाक से देखें, अल्लाह पाक ने कहा नमाज़ पढ़ें, लेकिन अल्लाह पाक ने नमाज़ पढ़ने का तरीका किसके ज़रिए हम तक पहुँचाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए. अल्लाह पाक ने कहा रोज़ा रखे, रोज़े के आगे सारे जितने भी उसके होते हैं असूल, वो किसने बताया हमें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. मीन्स कि इट इज़ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड अल्लाह. प्रॉफिटहुड, पैगंबर जो है ना, वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है अल्लाह और बंदे के दरमियान. सिंस द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन, जब से दुनिया बनी है, अल्लाह हैज सेंट हिज गाइडेंस फॉर मैनकाइंड थ्रू हिज चूजन पीपल. आप देखें, हर कोई नबी नहीं हो सकता, हर कोई सहाबा नहीं हो सकता, बहुत सेलेक्टिव पीपल. लेकिन और ये भी नहीं है कि पैगंबरी हासिल की जा सकती है, मीन्स कि अपने इबादत से और किसी, अल्लाह पाक ने चुन लिया हुआ है. अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर पहले ही चुन लिए थे, कि अब अल्लाह पाक को पता था कि मैंने इतने पैगंबर भेजने हैं दुनिया में, और ये उनके नाम होंगे. कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं आए थे तो रात में उनका जिक्र आ चुका था. इट मीन्स अल्लाह नोज दैट ही इज़ गोइंग टू सेंड अ प्रॉफिट, कि जिसको सारी दुनिया ने मानना है. मीन्स कि आपको पता है, काफिर भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे. इट मीन्स दैट प्रॉफिट्स were being chosen already. Prophethood or risalat is conferred on these people by Allah. अब कन्फर्ट का मतलब होता है बेस्टो करना, अता करना. मीन कि ये अता की जाती है. ये उन्होंने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, मीन्स के वो शुरू से ही नेक सादिक अमीन थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे वही कब नाजिल हुई? मीन्स के उनको ये पैगाम कब मिला कि वो एक नबी हैं? पहली वही कब नाजुल हुई? 40 साल की उम्र में. मीन्स कि वो उनको पहली वही जब नाजुल हुई तो उनको उससे पहले उनको नहीं पता था कि वो पैगंबर हैं. अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल को भेजा, वही दे के भेजा, फिर पैगाम दिया, फिर पता चला कि अब मेरे ज़रिए ये पैगाम पूरी दुनिया तक फैलेगा. Prophethood or risalat is conferred on these people by Allah. They are called prophets or messengers whom Allah sent to convey his teachings to the people. ये वो लोग हैं prophets जो है ना, जो messengers हैं, whom Allah sent to convey his teachings to the people. अल्लाह पाक ने अपनी teachings को लोगों तक पहुंचाने के लिए इनको select किया. पहले भी हमने बात की कि नमाज, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया नमाज का, लेकिन नमाज के तरीके किसने बताए? नमाज कैसे पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, क्या क्या, ये सारा कुछ किसके ज़रिए बताया हमें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए. वज़ू करो, मतलब अल्लाह पाक ने ऑर्डर्स किए, और उन ऑर्डर्स को हमें इलेबोरेट करके किसने बताया? पैगंबर्स ने. They are called prophets or messengers whom Allah sent to convey his teachings to the people. A prophet only interpreted and communicated what had transmitted to him by Allah.
जो अल्लाह पाक की तरफ से मैसेज इंटरप्रेटेड एंड कम्युनिकेटेड व्हाट हैड बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय अल्लाह, जो अल्लाह ट्रांसमिट करता है प्रॉफिट में, प्रॉफिट वो ट्रांसमिट कर देता है बंदे में, यानी कि दिस इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अल्लाह ट्रांसमिट किस में कर रहा है? अपने पैगंबर में, और पैगंबर ट्रांसमिट करेंगे बंदों में, ठीक है। एवरी प्रॉफिट क्लियरली स्टेटेड दैट व्हाट ही टॉट वाज नॉट ऑफ हिज ओन बट फ्रॉम अल्लाह फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। और हर आने वाले पैगंबर, 1,24,000 पैगंबर, हज़रत आदम से ये लड़ी शुरू हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके ख़त्म हुई। उन्होंने आके ये बताया कि ये मैसेजेस अल्लाह के मैसेजेस हैं जो कि वो एलैबोरेट करके बंदों तक पहुंचा रहे हैं। ये ऑल्सो कन्फर्म्ड व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर हिम, और उन पे जो भी वही नाजिल होती वो भी उसको कन्फर्म करके बताते थे। द मैसेज ऑफ ऑल द प्रॉफिट इज़ वन एंड द सेम। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हज़रत आदम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मैसेज सेम था। क्या? कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है। एज अल्लाह इज़ वन, सो इज़ हिज मैसेज। एक है, एक अल्लाह है, उसकी इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। तो और वो हज़रत आदम ने आके ये मैसेज शुरू किया, और उस तब से ये शुरू होता हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक यही मैसेज, हर आने वाले पैगंबर ने ये मैसेज, इसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। दिस मैसेज इज वर्शिप अल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। एज देयर इज़ नो गॉड फॉर यू बट ही, और कोई इबादत के लायक नहीं बस अल्लाह। ये आप इसको देखें, देयर इज़ नो वर्शिप अल्लाह एज देयर इज़ नो गॉड फॉर यू बट ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। इन अदर वर्ड्स, ऑल द प्रॉफिट्स प्रीच द मैसेज ऑफ द यूनिटी ऑफ अल्लाह, दैट इज देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। कोई यही जैसे हमारे कलमा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। All the prophets, according to Islam, were true and good. It is therefore mandatory for Muslims to believe in all of them, regard them with reverence and respect, and to make no distinction among them. सारे के सारे पैगंबर हज़रत आदम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत इज़्ज़त व तकरीम के मालिक हैं, और मुसलमानों पे इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंडेटरी का मतलब है इट इज़ अ कमांड गिवन बाय अल्लाह टू द मैन, कि आपने सबकी इज्जत करनी है, सबको मानना है, सबकी टीचिंग्स को मानना है, टू बिलीव इन ऑल, और सब पे यकीन रखना है, रिगार्ड देम विद रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट, एंड टू मेक नो डिस्टिंक्शन अमंग देम, और उनमें फ़र्क नहीं करना। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल एक और है, ये जो हमने मैसेज ऊपर पढ़ा है कि कुल हु अल्लाहु अहद, कह तो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। ये अल्लाह पाक ने कुल हु अल्लाहु अहद जो है ना मैसेज, ये अपने नबियों के ज़रिए बंदों तक पहुंचाया। वी हैव रेड हाफ ऑफ द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 5. नेक्स्ट हाफ will done in next class. Okay, thank you so very much.